जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वैशाख मास महात्म अध्याय 19। पद्म पुराण में वैशाख मास के महात्म का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि वैशाख के महीने में स्नान करने मात्र से होती है। इसीलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए हर किसी को वैशाख स्नान करना चाहिए। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महात्म का अध्याय 19 सुनेंगे। वैशाख मास महात्म के अध्याय 18 में श्री शुतदेव जी मिथिलापति के राजा को राजा कीर्तिमान की कथा सुना रहे थे, जिसमें भगवान विष्णु यमराज को वैशाख मास में भाग देते हैं। अब आज इस अध्याय में भागवत कथा के श्रवण और कीर्तन का महत्व सुनेंगे। शुरू करते हैं। श्री शुतदेव जी बोले, मेष राशि में सूर्य के स्थित रहने पर जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। जो दुर्बुद्धि मनुष्य इस कथा को छोड़कर अन्य काम करने में लग जाते हैं, वह रोरक नरक में जाकर पिशाच की योनि पाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, जो सब पापों को दूर कर पवित्र करने वाला महापुण्य प्रदान करने वाला है। प्राचीन काल में गोदावरी के तट पर शुभ ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे, जो परमहंस ब्रह्मनिष्ठ उपनिषद विद्या में परिनिष्ठ और इच्छा रहित थे। उन्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं थी। भिक्षा मांगकर जो कुछ मिलता उसी को खाकर पर्वत की गुफा में रहते थे। उनमें से एक का नाम सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम तपोनिष्ठ था। वह इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहता था। जब कोई श्रोता या वक्ता नहीं होता, तब वह अपने नित्य कर्म किया करता था। यदि कोई श्रोता होता तो उसे निरंतर भागवत कथा सुनाता, और यदि कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याणमयी पवित्र कथा कहता तो वह अपने सब कर्मों को छोड़कर कथा सुनते थे। कथा समाप्ति के बाद ही अपने नित्य कर्म करते थे। वह बिना कथा श्रवण किए अन्न ग्रहण नहीं करते थे। कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्यु में संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती। याद रखिएगा, भगवान विष्णु की कथा सुनना बहुत अच्छा है। जो सत्यनिष्ठ थे उनके अंतःकरण की शुद्धि होती थी। भगवान विष्णु में सच्ची भक्ति और स्नेह उत्पन्न होता है सिर्फ कथा सुनने से। साथ ही साधु महात्माओं में सौहृदयता उत्पन्न होती है। सत्व बुद्धि से वेद में मति उत्पन्न होती है। निरंजन निर्गुण ब्रह्मा उनके हृदय में आकर विराजते हैं। श्रवण से ज्ञान पाकर मतलब सुनने से ज्ञान मिलता है। मनुष्य भागवत चिंतन में भी समर्थ हो जाता है। इसीलिए हर समय जब भी हो तभी हमें सत्संग करना चाहिए, प्रभु की लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। श्रवण, ध्यान और मनन ये वेदों में अनेक प्रकार से बताए गए हैं, परंतु जहाँ साधु महात्मा ना हो, तुलसी ना हो, विष्णु जी का मंदिर ना हो, जब भगवान विष्णु की कथा ना होती हो, अगर वो स्थान पर साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो तो भी उसे त्याग देना चाहिए। वहाँ नहीं रहना चाहिए। वहाँ का मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक कुकर योनि पाता है। ऐसा विचार कर वह मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की भक्ति और कथा में तत्पर रहते थे। मगर ऋषि दुर्वासा के जो दूसरे शिष्य तपोनिष्ठ थे, वह ना तो जिह्वा से भगवान विष्णु की कथा कहते, ना ही कानों से सुनते थे। तीर्थ स्नान करने जाते तो वहाँ पर होती हुई कथा भी तप में विघ्न ना पड़ जाए, इस डर से छोड़ देते थे। उनको हर समय लगता था कि वह अपनी तपस्या करते रहें, जप करते रहे, साधना करते रहे, पर वो कथा को नहीं सुनते थे। उस दुरात्मा ने दुर्बुद्धि से ऐसे ही समय बिताकर अपना शरीर छोड़ दिया। तब वो शमी के वृक्ष पर छिन्न कर्ण नाम का महाबलवान पिशाच हुआ। अब देखो, उन्होंने तपस्या तो बहुत की थी, पर फिर भी कथा नहीं सुनी, इसी वजह से वह पिशाच बन गए। आशयहीन क्षुधा से व्याकुल उनका कंठ, होंठ और तालु सूख गए। ऐसे ही अत्यंत दुखी हो वह इधर उधर घूमते हुए भटकते रहे।
इस प्रकार 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। उन्हें अपना कोई भी रक्षक दिखाई नहीं देता था। इस प्रकार वह सुनसान वन में भटकते रहे। एक समय देवयोग से सत्यनिष्ठ उस वन में आए। वहाँ मार्ग में उसने क्षुधा से अत्यंत पीड़ित और दुखी पिशाच को देखा। उसे देखकर सत्यनिष्ठ कहने लगे, डर मत, तू कौन है, तेरी ये दशा कैसे हुई, मुझे सब बता, अब से आगे तुझे दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे वचन सुनकर वह पिशाच अत्यंत व्याकुल हो कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा मुनि का शिष्य तपोनिष्ठ हूँ। मैं ब्रह्मेश्वर क्षेत्र का निवासी हूँ। धर्मों के लोप हो जाने के भय से अपने दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं द्वारा कही हुई भगवान विष्णु की कथा का आदर नहीं किया। इसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई और मैं छिन्नकर्ण नामक पिशाच बना। दुख से अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ, पर आज मेरा भाग्य फिर गया। मेरे ऊपर सब देवता, गुरु तथा साधु संतुष्ट है। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु की भी मेरे ऊपर प्रसन्न है, जो मुझे आपके दर्शन हुए। इस प्रकार तपोनिष्ठ तो अब पिशाच बन गया। वह सत्यनिष्ठ के चरणों पर गिर पड़ा। तब महायशस्वी सत्यनिष्ठ ने उसे दोनों हाथों से उठाकर अपने सुकृत्य का पुण्य और वैशाख महात्म को क्षण भर सुनने का फल दिया, जिससे तपोनिष्ठ के सभी पाप नष्ट हो गए। देख लो, सिर्फ वैशाख महात्म पल भर सुनने का पुण्य दिया तो उसके सब पाप खत्म हो गए। वो पिशाच योनि से मुक्त हो गया। अगर पूरे वैशाख महात्म सुनने का पुण्य देता तो सोचो क्या ही होता। और वह पिशाच की योनि से जो तपोनिष्ठ थे वह छूट गए और दिव्य देह धारण करके सत्यनिष्ठ की परिक्रमा और प्रणाम करके दिव्य विमान पर बैठ के विष्णु लोक को गए। श्री शुतदेव जी बोले, जहाँ शुभ फल देने वाली, सब लोगों के पाप दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं तथा वहाँ के निवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वैशाख मास महात्म अध्याय 19 संपूर्ण। कल अध्याय 20 में आगे की कथा सुनेंगे। अब आप खुद देख लो। इस अध्याय से स्पष्ट है कि हम सब पर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है, तभी हम भगवान की इस पवित्र कथा को सुन पा रहे हैं, कह पा रहे हैं। एक अंतिम बात, जब पता है जीवन क्षण भंगुर है, अभी है और अभी नहीं, और जब हमें अगली घड़ी का भी नहीं पता कि क्या हो जाए और क्या नहीं, तो क्यों ना इस शरीर का उपयोग करके अभी कर्मों के बंधन से मुक्ति पा ली जाए। बताओ आपका क्या विचार है। और इसका सबसे आसान रास्ता है नाम जाप करना। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधार है। सिर्फ नाम जाप करके हमें भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब मिल सकती है। इसीलिए प्रेम से, मन से, भाव से अपने हर सांस के साथ जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।